सेकेंडरी इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। जो मैं आपको बता रहा था, इस सैलाब की ये जो डेविस्टेशन है, स्लो डेथ है, उसके असरात अब आ रहे हैं। वो ये है कि बलूचिस्तान में आप देख लें कि आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है और इस वक्त वो आटा जो 100 रुपये से कम कीमत में दस्तयाब था, 130 से 135 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पर सब्सिडी फराहम की जाती है आवाम को, कहने की हद तक वहां पर भी आटा नहीं है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, ये सूरत हाल कब से है कि आटा अब यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गया है? जी, तकरीबन ये 5 रोज हो गए हैं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आटे की एक किल्लत पैदा हो गई है। कोयटा की अगर खास तौर पर मैं बात करूँ, जब 26 अगस्त के सैलाब की वजह से बलूचिस्तान का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता हुआ ज़मीनी, उसके बाद जो है यहाँ पर ये मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। पहले सुई गैस बंद होने से यहाँ पर LPG का बहरान पैदा हुआ और जो आवाम है वो महंगे दामों LPG खरीदते रहे। इसके बाद जो है अभी गुज़िश्ता 5 रोज से आटे की किल्लत है और इस किल्लत की वजह बताई गई इब्तदाई तौर में कि जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। कोयटा में तकरीबन 2 से 4 घंटे बिजली मिल रही थी, तो उसमें जो फ्लोर मिल्स थे वो बंद हुए, जिसकी बिना पर यह किल्लत पैदा हुआ। लेकिन आज दूसरा रोज है कि बिजली की सूरत भी मामूल पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद आटे की किल्लत और जो बहरान है वो बरकरार है और जायद कीमतों पर आटा जो है लोग खरीदने पर मजबूर हैं। जो आम मार्केट है वहाँ तो आटा फराहम ही नहीं किया जा रहा, आम दुकानों को फ्लोर मिल्स की जानिब से आटा नहीं दिया जा रहा। चंद एक का जो फ्लोर मिल्स है वहाँ पर आटा मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तकरीबन जो आटा पहले 80 रुपये फ़ी किलो था, वो अब 130 से 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लोगों को मिल रहा है। 20 किलो आटे का जो थैला है वो 2700 रुपये तक मिल रहा है और इसी तरह जो 50 किलो की जो बोरी है वो 6000 से लेके 6300 रुपये तक मिल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं। गो के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूरत हाल का नोटिस लिया, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये अहकामात भी दिए कि जो सितंबर का जो कोटा है गंदम का वो भी फ्लोर मिल्स को फराहम किया जाए। उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ कार्रवाइयाँ भी की, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी छापे मारे। उसके बावजूद ये मसला जू का तू है और जो लोग हैं वो इस सैलाब की सूरत हाल में जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उसके साथ साथ आटा भी उनको महंगा खरीदना पड़ रहा है। सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई है, जो ज़र्री ज़मीनों को नुकसान पहुंचा और जो रास्ते बंद हुए, बैनुल अज़ला जो रास्ते भी है ना, आप ये देख लें कि कुछ चीजें कनेक्टेड होती हैं, यानी कि हमें पता होता है लाजिम व मलजूम, यानी कि ये होगा तो ये होगा। अब जनाब ये आटा महंगा हुआ है और दस्तयाब भी नहीं है, तो फिर रोटरी एसोसिएशन की जानिब से भी ये इस इजाफे का ऐलान भी किया गया और ना होने की सूरत में कुछ हड़ताल का भी उन्होंने कहा, और वरना वो भी कीमतें बढ़ा देंगे, तो ये कुछ पता चला आपको इस हवाले से क्या हुआ है? जी, रोटी जो है उस हवाले से जो तंदूर मालिकान है उन्होंने काफ़ी कोशिश की है और जो कीमतें हैं बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ जो साइड एरियाज़ है शहर के, वहाँ तो महंगे दामों रोटी पहले दिन से, जब गैस बंद हुई तो तब से ही महंगे दामों रोटी जो है ना बिकना शुरू हो गई थी। अब तंदूर मालिकान ने गुज़िश्ता दिनों हड़ताल की भी कॉल दे दी और वो यही इसरार कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करे और उन्हें जो रोटी है उनके मनमानी कीमत के मुताबिक उनको फ़रोख्त करने दिया जाए। उनका यही मौक़िफ़ था कि आटा चूँकि महंगा मिल रहा है तो उनको भी जो है वो रोटी महंगी दामों जो है फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए उन्होंने हड़ताल का भी ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई और कोई बईद नहीं कि आइंदा एक आध रोज़ में ये भी लोगों को बर्दाश्त करना पड़े या वो भी ये जो तंदूर मालिकान है उनके हाथों पर लुटना शुरू हो जाए। मुआशी तौर पर लोग वैसे भी कमज़ोर हो गए हैं, जो सूरत हाल बनी है, कारोबार रुक गए हैं। ख़ास तौर पे जो ज़राअत से मुंसलिक जो कारोबार हैं वो तमाम तर रुक गए हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार रुक गया है, जो लोगों की आमदन है वो शदीद मुतासिर हुए। इस तमाम तर सूरत हाल में आए रोज़ मुख्तलिफ शक्लों में लोग मसनूई महंगाई और बहरानों के शिकार होकर लुट रहे हैं। काफी शदीद मुश्किलात ऐसी हैं कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और आप लोग जैसे जानते हैं कि कोयटा में वैसे भी जो रोटी है वो बाकी शहरों से जब उसको कंपेयर किया जाए तो वो महंगी रोटी मिलती है, क्योंकि जिसका साइज है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे सोचें कि ऑलरेडी लोग जो कि सफर कर रहे हैं सैलाब से, भूख और अफलास देख रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अगर उनको एक वक्त की रोटी भी मुयसर ना हो। बहुत शुक्रिया जी, मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे।